हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले महाभारत जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत, जो कि धर्म और अधर्म की एक कहानी है। महाभारत एक ऐसी युद्ध है जिसके बाद द्वापर युग ही समाप्त हो गया। महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसके लिए स्वयं गॉड विष्णु को कृष्ण के अवतार में आना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महाभारत को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, महाभारत जो शुरू में लिखा गया था ओरिजिनली वेद व्यास के द्वारा, उसमें 4000 लाइन ही था। उसके बाद ये 24,000 हो गया बढ़कर। उसके बाद आज तो ये इतना ज्यादा हो गया, 1 मिलियन प्लस वर्ड्स इसमें है। उसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा इसमें वर्सेस है। और अगर आपको वो एडिशनल स्टोरीज नहीं बताया जाएगा जो कि बाद में ऐड किया गया, तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं स्टोरी में आगे बढ़ूंगा आपको एडिशनल स्टोरी शॉर्ट में सुना दूंगा, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी भी हो जाए और ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। महाभारत की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको कुछ हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू गॉड्स के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानते होंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानने को मिलेगा। बट बिलीव मी, इन सभी से क्वेश्चन पूछता है और इसी साल क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपको लग रहा कि हिंदुइज्म के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप 10 मिनट स्किप कर सकते हैं वीडियो, डायरेक्ट महाभारत पे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको महाभारत की स्टोरी और वेद व्यास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है वो एमजेसी इंग्लिश के लिए और एमआईसी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आप सेमेस्टर 1 में है बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये वीडियो आपके लिए। इसका 2 पार्ट आएगा, ये समरी है और समरी का 2 पार्ट आएगा, जिसमें पहला पार्ट में मैं आपको सारा स्टोरी सुनाऊंगा और जो सेकंड पार्ट समरी का आएगा उसमें सारा डिटेलिंग मींस उसके अंदर आपको वो सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, यानी कि रिटन फॉर्म में आपको जो पीडीएफ टाइप का नोट्स मिलेगा वो सेकंड वीडियो में मिलेगा। उसके बाद के वीडियो में मैं आपको महाभारत बुक को, जो कि आपके सिलेबस में है, द बुक ऑफ असेंबली हॉल यानी डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, उसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, जो कि आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे कोर्स से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग हिंदुइज्म के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसी बार क्वेश्चन आया था कि महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए हिंदुइज्म में 4 युग है, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग जो है उसमें कहा जाता था रिलीजन के 4 पैर होते हैं, 4 पिलर होते हैं और इसमें देवता और दानव दोनों अलग अलग रहते हैं। उसके बाद जो है आता है त्रेता युग। त्रेता युग में रिलीजन के सिर्फ 3 पैर ही रह जाते हैं और इसमें दानव और देवता दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, जैसे राम और रावण। और जो रामायण हुआ था वो इसी दौर में घटित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगला बार हो सकता है कि रामायण किस युग में लिखा गया था। तो त्रेता युग में लिखा गया था और जो राम है वो स्वयं विष्णु का अवतार है। और तीसरा आता है द्वापर युग, जिसमें रिलीजन के 2 ही पिलर बचते हैं और इसमें दानव और दैत्य दोनों एक ही परिवार में रहते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर और दुर्योधन। और यहीं पे जो है महाभारत घटित हुआ था। तो यही क्वेश्चन था कि महाभारत किस युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ था। उसके बाद आज का जो दौर है उसको कहते हैं कलयुग, और ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु है वो एक और अवतार लेंगे, 10वां अवतार, जिसका नाम कल्कि होगा। और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा, यानी फिर से सतयुग आ जाएगा, फिर त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा और कलयुग, और ये लगातार चलता रहेगा। कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि बार बार मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक वर्ड आएगा त्रिलोक। त्रिलोक क्या है? दरअसल हिंदुइज्म में माना जाता है कि 3 लोक है। एक को कहते हैं मानव लोक, जो है एक देवलोक है हमारे ऊपर और एक हमारे नीचे है दानव लोक। या फिर हम लोग जहां रह रहे हैं वो पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक है और इसके नीचे नर्क लोक है। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये धरती लोक है, इसके ऊपर आकाश लोक है और इसके नीचे पाताल लोक। चाहे आप कुछ भी कहें, 3 लोक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और बात है कि कितने आश्रम होते हैं। हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा जीते थे, तो 100 साल का उम्र को 4 भागों में उन्होंने बांटा और इसे ही 4 आश्रम कहा गया। तो हिंदुइज्म के 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जन्म से लेकर 25 साल का जो एज है इसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है और इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, यानी शिक्षा लेना होता है और यौन संबंध से दूर रहना होता है। उसके बाद 25 से 50 साल का जो उम्र होता है उसको कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, इसमें आपको परिवार जो है वो बनाना होता है। उसके अलावा जो है वानप्रस्थ आश्रम आता है 50 से 75 साल, इसमें रिटायरिंग वाला फेज है, जिसमें कि आप जो है वो दुनिया के बारे में और भी ज्ञान लेते हैं और दुनिया से बाहर की ज्ञान लेते हैं। और लास्ट में आता है सन्यासी आश्रम, जो कि 75 से 100 साल का अवधि है। इसमें कोई भी सन्यास लेकर के वो अपने घर छोड़ के जंगलों में चला जाता है। एक और बेसिक सी बात आप समझ ले, हिंदुइज्म में जो गॉड्स हैं वो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन उसमें 3 जो गॉड है उसको बहुत ही ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। इसको त्रिमूर्ति कहते हैं। इसमें आएगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिसको क्रिएटर कहा जाता है, यानी ये जन्म देता है। विष्णु जिसको सेवियर कहा जाता है, ये ऑपरेटर, यानी कि ये चलाता है या रक्षा करता है, जीवन चलाता है या रक्षा करता है। और महेश जो कि शिव को कह रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयर है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को सुप्रीम गॉड कहा गया, त्रिमूर्ति कहा गया। तो गॉड का डेफिनेशन भी यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। देखिए, GOD गॉड, जी मींस जनरेटर, जो कि यहाँ ब्रह्मा को कहा गया है, जो कि उत्पन्न करता है, पैदा करता है। और ऑपरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे विष्णु को कहा गया, जो कि चलाता है, सेव करता है। और डी यानी डिस्ट्रॉयर, जो कि यहाँ पे शिव को कहा गया, जो कि विनाशक है, विनाश करता है। इन तीनों गॉड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। इस त्रिमूर्ति का पहला गॉड ब्रह्मा है
और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म जो है वो सोने के एक अंडे से हुआ है। फिर उन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया और इनके 4 हाथ और 4 सिर है जिससे ये चारों तरफ देख पाते हैं। ब्रह्मा को अक्सर नॉलेज से एसोसिएट किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो वेद है और इन्हीं के 4 सिरों से चारों वेद आया है, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 वेद है और इन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है इसमें 4 वर्ण का जिक्र किया गया, 4 कास्ट सिस्टम का जिक्र किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो 4 वर्ण पद्धति है वो ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से बना है। जैसे कि ब्रह्मा के सिर से ब्रह्मन बन गया, यानी कि इन लोगों को दिमाग वाला हिस्सा मिला, इनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, इसलिए शिक्षा से जुड़ा हुआ काम करेगा, टीचर, प्रीचर और ये प्रीस्ट बनेंगे। उसी तरह से जो भुजा है ब्रह्मा का, उससे बन गया क्षत्रिय, यानी इनके पास ताकत ज़्यादा होगा, यानी ये रक्षा यानी डिफेंस से जुड़ेगा, राजा, सैनिक, कमांडर ये सभी बनेंगे। और इसका जो ब्रह्मा का जो कमर वाला हिस्सा है उससे बना वैश्य, और ये लोग बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ये मर्चेंट बनेंगे, ट्रेडर्स बनेंगे, फार्मर बनेंगे। और ब्रह्मा का जो पाँव वाला हिस्सा है उससे शूद्र बना, और शूद्र जो है इसमें सबसे निचले रैंक पे आता है और ये लोग कारीगर, मजदूर बनेंगे, दरअसल सेवा देने वाले लोग होंगे। तो ये जो 4 वर्ण पद्धति है इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। लेकिन एक 5वां कैटेगरी भी है यहाँ पे जिसको दलित कहा गया, जो कि इन चारों से बाहर है। इन्हें शूद्र से भी नीचे माना गया था और इन्हें अनटचेबल भी कहा गया। इस त्रिमूर्ति के दूसरे नंबर का गॉड विष्णु है, जिनका काम यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना है और अच्छाई और बुराई के बीच बैलेंस बना के रखना। इनके भी 4 हाथ है और इसके स्किन का कलर ब्लू है। ऐसा माना जाता है कि इविल को नष्ट करने के लिए विष्णु पृथ्वी पे अवतार लेते रहते हैं, जैसे त्रेता युग में राम का अवतार लिया था और द्वापर युग में कृष्णा का अवतार। गॉड विष्णु अब तक पृथ्वी पे 9 अवतार ले चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक उसका 10वां अवतार भी आएगा, जिसे कल्कि कहा गया। यानी उनका कुल 10 अवतार हैं। और उनका जो 5वां अवतार है जिसे वामन कहा गया, उसने तो 3 कदम में ही तीनों लोक को नाप लिया था। इस त्रिमूर्ति के तीसरे नंबर का गॉड है महेश, जिन्हें शिवा भी कहा गया, महादेव भी कहा गया, शंकर, महाकाल और भी नामों से जाना गया। महाकाल टाइम से एसोसिएटेड है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और माया से जुड़े हुए हैं। इनका कोई फिक्स रूप नहीं है। इन्हें अर्धनारीश्वरा कहा गया है, यानी आधा पुरुष आधा स्त्री। इनका कुछ पुरुष रूप है जैसे शिव, और इनका स्त्री रूप शिव से शिवानी बन जाता है। जैसे भाव पुरुष रूप है, स्त्री रूप भवानी बन जाता है। काल इसका पुरुष रूप है और स्त्री रूप इसका काली बन जाता है। और इन्हें नीलकंठ भी कहा गया है। और इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो पहला चीज निकला था वो था कालकूट विष, जो कि इतना जहरीला था जिसके थोड़े से मात्रा से ही तीनों लोक समाप्त हो सकता था। दैत्यों और दानवों ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा। तीनों लोगों को बचाने के लिए शिव ने उस जहर को पी लिया। माता पार्वती उसके गला को दबाया ताकि वो जहर जो है वो पेट में ना जा सके, और इस तरह से उसके कंठ में ही वो सारा जहर अटक गया और उसे नीलकंठ नाम दिया गया। भगवान शिव अपने क्रोध और तपस्या के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार जब कामदेव ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया तो उन्होंने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। एक बार तो शिव जी इतने गुस्से हो गए थे कि उनके गुस्से के प्रकोप से कोई भी देव उसके नजदीक नहीं जा पा रहा था। देवों को डर लगने लगा कि कहीं शिव के क्रोध से तीनों लोक नष्ट ना हो जाए। सभी ने आग्रह की कि आप गुस्सा को त्याग दीजिए, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो उनके गुस्से का सहन कर सके। फिर उन्हें ख्याल आया कि एक माँ तो 9 महीने तक अपने बच्चे के कारण होने वाले कष्ट को बिना शिकायत वो सह लेती है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक माँ ही है जो शिव के कष्ट को झेल सकती है। अनसुईया जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके गर्भ में शिव जी का गुस्सा डाल दिया जाता है। महादेव के प्रकोप से जन्मा यह बच्चा दुर्वासा कहलाता है, जो कि शिव जी के गुस्से के साथ पैदा हुआ था। दुर्वासा तुरंत गुस्सा हो जाता है और किसी को भी श्राप दे देता है। शकुंतला को भी वही श्राप दिया था कि किंग दुष्यंत उसे भूल जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ श्राप ही देता है। माता कुंती ने जब 1 सालों तक दुर्वासा ऋषि का सेवा की तो दुर्वासा ऋषि जो है उससे प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देता है। उन्हें एक ऐसा मंत्र बताता है जिसके कारण वो किसी भी गॉड को बुलाकर उसका आह्वान करके उसे संतान का प्राप्ति कर पाए। अब हम लोग महाभारत पे आते हैं। महाभारत वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक है जो कि वेद व्यास के द्वारा दिया गया। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम कृष्ण द्वैपायन है, लेकिन इसे वेद व्यास इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने चारों वेदों को कंपाइल कर दिया, एक जगह पे ला दिया। और वेद व्यास का लिटरल मीनिंग कंपाइलर होता है, क्योंकि जो 4 वेद था, कहा जाता है कि इसको किसी ने नहीं लिखा, ये ईश्वर की वाणी है, इसको गॉड ने ही कहा है। और वेद व्यास बस उन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे कर दिया। वेद व्यास पराशर ऋषि और सत्यवती के बेटे हैं और उन्हें सन ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, यानी कि वो जो भी यहाँ पे बोलेगा वो सच ही बोलेगा क्योंकि वो सत्यवती के बेटे हैं। महाभारत की कल्पना करने के बाद वेद व्यास इनको लिखना चाहते थे। इसके लिए वो गॉड ब्रह्मा को इन्वोक करते हैं। गॉड ब्रह्मा उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम गॉड गणेशा से रिक्वेस्ट करो, वो इन सभी चीज़ों को लिख देंगे। अब वेद व्यास ऐसा ही करता है। गॉड गणेशा आते हैं
और उनके सामने ये सारी चीज़ें सुनाई जाती है, उन्हें लिखने को कहा जाता है। गॉड गणेशा इस शर्त पे लिखने को रेडी होता है कि जब तुम इस स्टोरी को सुनाओगे तो बीच में तुम्हें रुकना नहीं है। तो वेद व्यास मान जाता है और एक शर्त के साथ कि ठीक है, मैं डिक्टेट करते समय नहीं रुकूंगा, लेकिन आप जब तक इन चीज़ों का मतलब समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं, यानी समझ समझ के आपको लिखना है। तो गॉड गणेशा जो है मुस्कुरा देते हैं, उसके बाद बोलते ठीक है। अब जब वेद व्यास इसे डिक्टेट कर रहा होता है, सुना रहा होता है और गणेशा इन्हें लिख रहा होता है, तो वेद व्यास जानबूझकर बीच बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है जिससे कि गणेश को समझने में थोड़ा टाइम लगे और वेद व्यास को भी आगे की स्टोरी क्रिएट करने के लिए टाइम मिल पाए। इस प्रकार से गॉड गणेशा के द्वारा वेद व्यास के डिक्टेशन पे महाभारत को लिखा गया। इसके बाद वेद व्यास ने अपने बहुत से शिष्यों को महाभारत का स्टोरी सिखाया, जिसमें एक स्टूडेंट था वैशंपायन। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित और परीक्षित का बेटा जन्मेजय। तो जन्मेजय एक बार अपने कोर्ट में बहुत से ऋषियों को बुलाते हैं, एक सभा लगा हुआ रहता है और वहाँ पे वो वैशंपायन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है महाभारत की कहानी को सबको सुनाएं। तो महाभारत की कहानी जो है वो वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय के कोर्ट में सुनाया जा रहा है। और ये जो जन्मेजय है ये अभिमन्यु का पोता है, यानी कि ये खुद भी भरत परिवार से है। यानी आज हम लोग जो महाभारत पढ़ने वाले हैं वो वेद व्यास के डिक्टेशन पे गॉड गणेशा के द्वारा लिखा गया और जन्मेजय के कोर्ट में वैशंपायन के द्वारा सुनाया गया। ये कहानी शुरू होती है भरत परिवार के एक राजा किंग शांतनु से। किंग शांतनु जो कि एक दिन गंगा नदी के किनारे टहल रहा था, उन्हें बहुत ही सुंदर एक महिला दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि गॉडेस गंगा थी, जो खुद एक वुमेन की शक्ल में वहाँ पे टहल रही थी। किंग शांतनु से देखते ही उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। अब गॉडेस गंगा जो है वो मान जाती है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखते हैं। वो शर्त ये था कि आप कभी भी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगी आप उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। किंग शांतनु जो है वो वादा करते हैं कि मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। अब दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ सालों बाद एक उसका पुत्र होता है। गॉडेस गंगा उस पुत्र को जाके गंगा नदी में बहा देती है। किंग शांतनु को ये सब देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उन्होंने वादा किया था कि वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए वो बेचारा चुप रहता है और कुछ कर नहीं पाता है। और एक साल के बाद फिर दूसरा संतान होता है। गॉडेस गंगा फिर उसे गंगा नदी में बहा देती है। ऐसे करते करते 7 पुत्र होते हैं, उन्हें वो गंगा नदी में बहा देती है और किंग शांतनु अपने वो से, अपने कसम से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और जब 8वां पुत्र होता है तब किंग शांतनु से देखा नहीं जाता है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो पूछ लेते हैं कि आखिर हो तुम कौन और तुम इस तरह से क्यों कर रही हो मेरे साथ। गॉडेस गंगा कहती है, ओ ग्रेट किंग, तुमने अपने वादा को तोड़ दिया, तुमने आज मुझ पर सवाल कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं ये बच्चा अब नदी में नहीं डालूंगी, ये बच्चा अब जिंदा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे जज करो, मुझे बुरा समझो, भला बुरा कहो, तुम इस कहानी को जरा सुनो। एक बार इस पृथ्वी पे 8 वासु अपने पत्नियों के साथ आते हैं और वो एक आश्रम में रुकते हैं जो कि वशिष्ठ का आश्रम था। वहाँ उनकी एक गाय रहती है नंदनी। उस नंदनी के अंदर ये क्षमता होता है कि वो किसी का भी भूख मिटा सके, वो सब कुछ देती थी। तो वासु की जो पत्नियां थी उन्होंने कहा कि हम लोग इस गाय को अपने साथ लेके जाते हैं। वासु के मना करने पे भी उनकी पत्नियां नहीं मानती है और आखिरकार सभी मिलके उस नंदनी के एक बच्ची को चुरा लेते हैं। अब जब वशिष्ठ आश्रम आता है और वो देखती है कि वो बछड़ा वहाँ नहीं है, तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वासु को, 8 वासु को श्राप देते हैं कि तुम सभी के सभी मर जाओगे। तभी 8 वासु वशिष्ठ के पास वापस आते हैं उनके गाय के साथ और वो विनती करते हैं कि आप अपना श्राप वापस ले लें। तो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे थोड़ा आसान कर सकता हूँ। तुम 8 वासु पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और जन्म लेते ही अगर तुम्हें मार दिया जाएगा तो तुम देवता बन जाओगे, वापस से इस दुनिया में आ जाओगे। लेकिन तुम में से जो 8वां वासु है जिन्होंने मेरे गाय को वास्तव में चुराया, वो वासु हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रह जाएगा और इंसानों को होने वाले कष्ट का अनुभूति करेगा। अब 8 वासु गॉडेस गंगा के पास जाते हैं और गॉडेस गंगा से विनती करते हैं ये लोग कि आप हमारी माँ बने, वहाँ जाकर किसी एक योग्य पति से शादी करें और हम सभी 8 को वासु को जन्म दे और पैदा होते ही हमें आप जो है गंगा नदी में बहा दें, जिससे कि मेरे इंसानों वाला जीवन खत्म हो जाएगा और देवता वाला जीवन मिल जाएगा। गॉडेस गंगा इस बात को स्वीकार करती है, मान जाती है और वो किंग शांतनु से आके शादी करते हैं और जैसे जैसे वासु का जन्म होता है उसे गंगा नदी में बहा देते हैं ताकि वो इंसानों के कष्ट से मुक्त हो जाए। लेकिन क्योंकि 8वां वासु पे श्राप था और इसीलिए किंग शांतनु उसे टोक देता है
और वो बच्चा हमेशा के लिए इंसान बन के रह जाता है। लेकिन गॉडेस गंगा कहती है कि इस बच्चे को मैं अभी अपने साथ लेके जाता हूँ, मैं कुछ सालों के बाद इसे लौटा दूंगा, इन्हें कुछ सिखाना है। और ये कहते ही गॉडेस गंगा उस बच्चे के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अब कई साल बीत चुका है, किंग शांतनु को कहीं भी मन नहीं लगता, उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं किया दोबारा। और एक दिन जब वो गंगा नदी के किनारे टहल रहा था तो वो देखता है कि गंगा नदी के तरफ एक तरफ तो पानी सूख गया है और एक तरफ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा लहर ले रहा है। और वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि पानी में तीर मार के उस पानी के धारा को रोक दे रहा है। उसे बड़ा ही आश्चर्य लगता है, बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है और वो उस बच्चे के पास जाता है कि कौन हो तुम। तभी गॉडेस गंगा आती है और वो बताती है कि ये तुम्हारा बेटा देवव्रत है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी और ये धनुर्विद्या में परशुराम के बराबर है, वेद पुराण में ये ऋषि वशिष्ठ के बराबर है और ये राज्य के कार्यों में भी निपुण है और ये एक अच्छा राजा बनने के योग्य है, अब तुम इसे लेकर जा सकते हो। ये कहते ही गॉडेस गंगा वहां से चली जाती है। किंग शांतनु देवव्रत को अपने साथ ले आते हैं और राज करने लगते हैं। बहुत सालों के बाद किंग शांतनु को एक लड़की दिखती है। उसे देखते ही किंग शांतनु उसके प्यार में पड़ जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर लड़की थी और इनके अंदर से, इनके शरीर से बहुत ही खुशबू आ रहा था। ये खुशबू का पता करते हुए किंग शांतनु जब उनके गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो एक मछुआरे की बेटी है। उनका नाम सत्यवती था और वो जो मछुआरा था उनका शर्त ये था कि ये सत्यवती आपसे शादी तभी करेगी जब आप ये प्रतिज्ञा करें, वादा करें कि सत्यवती और आपसे होने वाला संतान ही इस राज्य का राजा बनेगा, वरना ये शादी नहीं हो सकता। अब राजा जो है वो नहीं चाहता था कि वो भीष्म के अलावा किसी को राजा बनाए, इसलिए किंग शांतनु वहाँ से चला आता है और फिर वो चुपचाप रहने लगा। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था और ये सभी भीष्म जब देखता है तो वो कारण जानने का कोशिश करता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा बात है। फिर जो भीष्म है वो खुद उस मछुआरे के पास जाता है और उस मछुआरे से कहता है कि आप जो है उनकी शादी करा दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और ना ही मैं शादी करूंगा और ना ही मेरे बच्चे होंगे जो कि राजा बनने के लिए आगे दावेदार होंगे। इस शर्त पे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया और इसी प्रतिज्ञा को आज हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो फिर ये शादी हो जाते हैं और सत्यवती से 2 बेटे होते हैं, विचित्रवीर और चित्रांगना। भीष्म के इस प्रतिज्ञा के लिए किंग शांतनु उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि भीष्म जब चाहेगा तभी मर सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता। और दोस्तों शांतनु जब बूढ़ा हो गया था, वो मर चुका था। चित्रांगना जो है वो भी किसी युद्ध में 13-14 साल की उम्र में ही मर जाता है और विचित्रवीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। बगल के राज्य में 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर चल रहा होता है। इसके लिए सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आएँ और यहाँ पे इनके स्यूटर को हराएं और आप इनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन इस स्वयंवर में विचित्रवीर को नहीं बुलाया जाता है। इस बात से गुस्सा होकर भीष्म वहां जाता है और तीनों के स्यूटर को हरा देता है और अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत लेता है और वो अपने साथ वहां से लेके आता है। इसमें से जो अंबा है वो कहती है कि मैं अपने स्यूटर से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं उससे जाके शादी कर लूंगी। तो भीष्म अंबा को छोड़ देते हैं और बाकी अंबिका और अंबालिका को ले आते हैं जिससे कि विचित्रवीर का शादी करा दिया जाता है। अब अंबा जब वापस अपने स्यूटर के पास जाती है तो उनका स्यूटर जो है उनसे शादी करने से इनकार कर देता है, वो मना कर देता है, वहां से चला जाता है। अब अंबा जो है बहुत ही शर्मसार महसूस करती है खुद को और वापस आके भीष्म को कहते हैं कि अब तुम मुझसे शादी करो। अब भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है तो वो शादी को इनकार कर देते हैं। अंबा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। ये कह के अंबा वहां से चली जाती है और बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगती है। फिर शिवजी आकर उन्हें वरदान देता है कि एक दिन तुम भीष्म को जरूर मारोगे। फिर अंबा अपना जान दे देती है। अब विचित्रवीर जो है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है और अंबिका और अंबालिका से उसका शादी तो हो जाता है बट उससे कोई संतान नहीं हो पाता है। लेकिन भरत फैमिली को आगे बढ़ने के लिए उसे संतान तो चाहिए, डिसेंडेंट तो चाहिए और भीष्म जो है वो तो राजा बनेगा नहीं। इस केस में होता क्या है कि एक दिन विचित्रवीर उसका भी निधन हो जाता है और जो सत्यवती है वो काफ़ी चिंतित हो जाती है। फिर सत्यवती बताती है कि उसका एक सीक्रेट सन है। इसके पीछे कहानी है कि एक बार ऋषि पराशर, उसके पिता का किसी ने हत्या कर दिया, तो ऋषि पराशर जो है गुस्से में वो अपने घर से निकलते हैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए और कई सालों के लिए निकल जाते हैं। और वो अपने पत्नी से वादा करके जाते हैं कि मैं वहाँ जाने के बाद अपने वीर को, स्पर्म को भेज दूंगा जिससे कि तुम माँ बन पाओगी। तो जब ऋषि पराशर जंगलों में चले जाते हैं कुछ महीनों के बाद वो अपने वीर को, स्पर्म को एक पत्ते पे रख के एक कौवे को दे देते हैं। कौवा जब जंगलों से स्पर्म लेके आ रहा होता है
तभी उस पर कोई चील झपट्टा मार देता है ये सोच के कि कौवा क्या लेके जा रहा है, तभी वो पत्ती उसके मुंह से गिर जाता है, वो गंगा नदी में गिर जाता है। अब वहाँ पे एक मछली जो है वो उसके पेट में स्पर्म चला जाता है और वो मछली प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर एक मछुआरा जब उस मछली को पकड़ता है तो उसके पेट से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम मछुंदरी था। ये लड़की जो है इसके शरीर से बहुत ज़्यादा गंध आता, दुर्गंध आता मछली जैसा, इसलिए कोई भी इसको पसंद नहीं करता है। और बहुत सालों के बाद, 14-15 सालों के बाद, जब ऋषि पराशर अपने घर लौट रहे होते हैं जंगल के रास्तों से, तो बीच में वही गंगा नदी आ जाता है। तो वो उसी मछुआरे से कहते हैं कि तुम मुझे गंगा नदी पार करा दो, लेकिन वो मछुआरा खाना खा रहा होता है। तो उस समय वो अपने बेटी को कहती है कि बेटी मछुंदरी तुम इसे पार करा दो। जब मछुंदरी उसको लेके जा रही होती है गंगा नदी से, मछुंदरी को देखकर ऋषि पराशर के अंदर भावनाएं जाग जाती हैं, वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब मछुंदरी इसके लिए मना करती है, लेकिन ये ऋषि पराशर उसको बार बार जिद करते हैं, तो वो 3 शर्तों के साथ मान जाती है। उनका 3 शर्त ये था, पहला बात तो इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या होता है कि चारों तरफ कोहरा वगैरह छा जाता है। दूसरा शर्त ये था कि मेरे शरीर से जो है ये बदबू जो आता है मछली का, ये खत्म हो जाए, ये खुशबू में बदल जाए, इसीलिए सत्यवती के शरीर से बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगा। और तीसरा शर्त ये था कि इनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए इसका जो संतान होता है वेद व्यास, वो पैदा होते ही बड़ा हो जाता है। और वेद व्यास जो है शपथ लेता है कि मैं हमेशा गरीबों वाला ज़िंदगी जीऊँगा, और वो जंगलों में चला जाता है, किताबें वगैरह लिखने लगता है, लेकिन ये वादा करके जाता है कि जब भी मेरी माँ को ज़रूरत पड़ेगा मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब जो सत्यवती है वो अपने बेटे वेद व्यास को बुलाता है ताकि भरत फैमिली को संतान मिल पाए और भरत फैमिली आगे बढ़ पाए। अब वेद व्यास जो है उनको कहा जाता है कि तुम जाके सभी रानियों के पास जाओ बारी बारी से और उनसे संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जब अंबिका के कमरे में जाता है तो अंबिका वेद व्यास को देखकर आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वेद व्यास गरीबों की जिंदगी जीता है। वो बहुत ही गंदा दिख रहा था, कपड़े उनके गंदे थे, पूरे चेहरे पे बाल, हर जगह बाल था, इसलिए वो डर जाती है, आंखें बंद कर लेती है। और जब अंबिका के कमरे में जाता है तो अंबिका डर से वो एकदम उसका शरीर कांपने लगता है, वो पीली पड़ जाती है। अब वेद व्यास जब कमरे से बाहर आता है तो सत्यवती को बताते हैं कि आपका 2 संतान होगा, दोनों पुत्र होगा, और अंबिका से जो संतान होगा वो अंधा होगा क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और अंबिका से जो संतान होगा वो कमज़ोर होगा क्योंकि उसका शरीर जो है मुझे देखकर पीला पड़ गया था। अब सत्यवती उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम एक बार फिर से उसके कमरे में जाओ, लेकिन वेद व्यास नहीं जाता है। अब वेद व्यास को एक नौकरानी के कमरे में भेजा जाता है और वो नहीं डरती है। इससे जो संतान होता है वो विदुर होता है जो कि कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन अंबिका से जो संतान होता है जिसका नाम धृतराष्ट्र होता है वो अंधा हो जाता है, और अंबालिका से जो संतान होता है पांडु, वो शरीर से कमज़ोर हो जाता है। अब राजा तो बनना चाहिए धृतराष्ट्र को क्योंकि वो बड़ा संतान है, बड़ा बेटा है, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि अंधा है इसलिए वो राज्यभार को नहीं संभाल सकता और राजा बन जाता है छोटा बेटा पांडु। पांडु राजा बनने के बाद 2 शादी करता है, कुंती से और माद्री से। एक बार जब पांडु शिकार करने के लिए जाता है तो वो एक ऐसे हिरन को मार देता है जो कि हिरन नहीं होता है, दरअसल कोई ब्राह्मण होता है जो कि हिरन के शक्ल में मीटिंग कर रहा होता है, वो इन्वॉल्व होता है अपने फिजिकल रिलेशन में, तभी उस पर तीर मार देता है। अब वो ब्राह्मण के शक्ल में वापस आता है और पांडु को कर्ज कर देता है कि जब भी तुम ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन अपने पत्नी के साथ बनाओगे तुम मर जाओगे। अब इस बात से पांडु काफ़ी उदास रहने लगा कि उसका भी कोई संतान होगा नहीं और उसका डिसेंडेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो पांडु जो है वो अपने गद्दी को त्याग कर जंगलों में जाने का फैसला करता है। अब कुंती और माद्री भी उसके साथ जाने की जिद करती है। अब राजा जो है वो वापस से धृतराष्ट्र को बना दिया जाता है। धृतराष्ट्र भी अब शादी कर लेते हैं गांधारी से। गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की वाइफ है वो अंधी नहीं होती है, फिर भी वो अपने आंखों पे पट्टी बांध लेती है पूरे ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मेरे पति अगर नहीं देख सकते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगा। अब गांधारी प्रेग्नेंट हो जाती है। गांधारी से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता बल्कि एक बॉल ऑफ फ्लैश का जन्म होता है, मांस के लोथड़े का जन्म होता है। अब वेद व्यास को बुलाया जाता है। वेद व्यास इस बॉल ऑफ फ्लैश को एक घी के जार में रख देते हैं, उससे 101 संतान होता है, जिसमें एक बेटी होती है दुशाला और इसका सबसे बड़ा बेटा 100 बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन और एक बेटा दुशासन होता है। अब पांडु उधर जंगलों में माद्री और कुंती के साथ रह रहा है। फिर कुंती उसे बताती है कि उन्हें एक वरदान दिया गया था दुर्वासा के द्वारा कि वो किसी भी गॉड को बुलाकर उसे संतान प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ बताना जरूरी है कि कुंती को जब ये वरदान मिला था जब वो कुंवारी थी, इसलिए उस टाइम पे ये जानने के लिए कि ये मंत्र काम करता है या नहीं, कुंती जो है वो सूर्य देव का आह्वान करती है। सूर्य देव उसके पास आते हैं और उन्हें एक संतान देते हैं। ये एक लड़का था जिसका नाम था कर्ण, लेकिन कुंती डर जाती है
और उन्हें लगता है क्योंकि अभी उनका शादी नहीं हुआ तो लोग समाज में क्या कहेंगे, इसके वजह से वो डर से उस बच्चे को गंगा नदी में बहा देती है और यहाँ पे वो बहुत बड़ी गलती कर देती है। अब गंगा नदी में जब कर्ण जो है वो बहता है तो उसे कोई सूत जो है, सूत कहते हैं चैरियोटियर को जो रथ चलाता है, तो कोई सारथी जो है उसको बचा लेता है, फिर वही उसको पालन पोषण करता है। यानी जो कर्ण है वो जन्म से तो क्षत्रिय है लेकिन उसका पालन पोषण एक शूद्र के परिवार में हुआ है। कुंती कर्ण के बारे में तो किसी को कुछ नहीं बताती है लेकिन अपने पति को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा क्षमता है जिससे मैं देवताओं को बुला के उसे संतान प्राप्त कर सकता हूं। तो जो पांडु है वो बोलता है ठीक है ऐसा करो। तो फिर कुंती जो है सबसे पहले गॉड ऑफ धर्मा यानी धर्मदेव को बुलाते हैं। तो धर्मदेव से कुंती को एक संतान मिलता है जिसका नाम है युधिष्ठिर, ये सबसे बड़ा बेटा है। फिर पांडु को एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र चाहिए था तो कुंती फिर गॉड ऑफ एयर यानी वायुदेव का आवाहन करती है। वायुदेव से एक संतान उन्हें होता है जिसका नाम था भीम। भीम जो है वो दूसरा बेटा है। उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा एक वॉरियर चाहिए था, एक बहुत ही बड़ा योद्धा चाहिए था। तो फिर जो कुंती है वो इंद्रदेव का आवाहन करती है और इंद्रदेव से उसे अर्जुन मिलता है। अर्जुन सबसे छोटा बेटा है। फिर कुंती जो है यही मंत्र माद्री को भी बताती है तो माद्री भी इसका आवाहन करती है और ट्विंस होता है, 2 बेटे होते हैं नकुल और सहदेव। इस तरह से कुंती के 3 बेटे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और माद्री के 2 बेटे नकुल और सहदेव होते हैं और ये 5 पांडव कहलाते हैं। बट आयरनी ये है कि इनमें से कोई भी बायोलॉजिकली पांडु के पुत्र नहीं है। एक दिन क्या होता है जब माद्री नहा रही होती है तो पांडु का नजर उस पर पड़ता है। अब पांडु का सेंसेस जाग जाते हैं। पांडु जो है फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है। माद्री उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें पता है कि पांडु जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप में आएगा वो मर जाएगा क्योंकि पांडु को कर्ज दिया गया है। बट पांडु मानता नहीं है, उनके साथ संबंध बनाता है और पांडु मर जाता है। बट माद्री को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी, क्योंकि पांडु का मौत उसके वजह से हुआ तो वो भी पांडु के साथ मर जाएंगे और वो भी पांडु के साथ सती हो जाती है। और इस प्रकार से अब कुंती बचती है और उसके 5 पांडव बचते हैं। अब कुंती अपने 5 पांडवों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट जाती है और वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी का जो बेटा है जिसको कि कौरव कहा जाता है, तो कौरव और पांडव दोनों को पालने का, उनको अच्छा शिक्षा देने का जो जिम्मेदारी है वो भीष्म के ऊपर आ जाता है क्योंकि वही घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। अब भीष्म भी इस जिम्मेदारी को निभाता है इसलिए उसका नाम भीष्म पितामह पड़ जाता है। एक बार क्या होता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बॉल कुएं में गिर जाता है। तभी वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहा होता है और वो ब्राह्मण एक सांप को रस्सी बना देता है। वो सांप बॉल को मुंह से पकड़ लेता है और इस तरह से बॉल बाहर आ जाता है। इस बारे में जब भीष्म को पता चलता है तो वो पहचान जाता है कि ये जरूर गुरु द्रोण होगा। उनको महल बुलाया जाता है और गुरु द्रोण को पांडवों और कौरवों के शिक्षा की जिम्मेदारी दिया जाता है। गुरु द्रोण जो है वो अर्जुन के टैलेंट को पहचान लेता है कि अर्जुन जो है इस दुनिया के सबसे बड़ा तीरंदाज बनेगा। गुरु द्रोण ये ऐलान भी कर देता है कि मैं अर्जुन को इस दुनिया के सबसे बड़ा आर्चर बनाऊंगा। और गुरु द्रोण का भी एक इसके पीछे मकसद रहता है। गुरु द्रोण भी यहाँ पे कुछ सीक्रेट मिशन के लिए आया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कौरवों और पांडवों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तभी एक सूत पुत्र आता है और द्रोणाचार्य से कहता है कि मैं भी आर्चरी सीखना चाहता हूं, आप मुझे सिखाओगे? तो द्रोणाचार्य मना कर देता है कि मैं किसी सूत पुत्र को नहीं सिखाता, मैं केवल क्षत्रिय को ही सिखाता हूं। अब कुछ सालों के बाद जब गुरु द्रोण किसी जंगल से गुजर रहा था तब वो एक नज़ारा देखता है कि किसी ने तीर चला के कुत्ते का मुंह इस तरह से बंद कर रखा है कि कुत्ते को जरा भी नुकसान नहीं हुआ और उसका मुंह भी बंद हो गया। अब वो हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में इतना बड़ा आर्चर, इतना बड़ा आर्चरी करने वाला कौन हो गया, इतना बड़ा धनुधर कौन हो गया। फिर वो जब पता चलता है कि कौन है तो पता चलता है ये वही बच्चा है, इसका नाम था एकलव्य। तो द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने फिर भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उसका एक पुतला बनाता है और उसके सामने ही वो प्रैक्टिस करता है और आज वो अर्जुन से भी बड़ा धनुधर है। लेकिन यही बात जो है द्रोणाचार्य को डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर बनाने का वादा किया था। अब द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य कहता है आप तो गुरु हैं, आप जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने जानबूझकर एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया क्योंकि उन्हें पता था अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो एकलव्य तीरंदाजी नहीं कर पाएगा और ऑटोमेटिकली अर्जुन इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर बन जाएगा। लेकिन एकलव्य जो है वो नकारता नहीं है, वो अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट के दे देता है। अब दुनिया को बताने के लिए कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुधर है, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसको देखने के लिए तमाम लोग आते हैं और राजमहल से भी सभी लोग वहां पे उपस्थित रहते हैं। अब सबसे पहले जो है वो दुर्योधन और भीमसेन के बीच गधा युद्ध होता है जिसमें पता चलता है कि दोनों जो है बराबर पावरफुल है, यानी हार और जीत का फैसला दोनों के बीच नहीं हो पाता है। फिर द्रोणाचार्य पूरे दुनिया के सामने ये ऐलान करता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर अर्जुन है। तभी इस कहानी में ट्विस्ट आता है, वहां पे कर्ण पहुंच जाता है। कर्ण जिसे कुंती ने जन्म देते ही गंगा नदी में बहा दिया था, अब वो एक सूत पुत्र है। अब कर्ण जब वहां पे आता है
तो द्रोणाचार्य को कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं, अर्जुन सबसे बड़ा धनुधर नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कंपटीशन करा लो, मैं अर्जुन को हरा दूंगा। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता मैं कर्ण हूं, सूत पुत्र हूं। और अर्जुन भी कर्ण से कंपटीशन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सूत पुत्र से कंपटीशन क्यों करूं। भीष्म और यहां तक कि द्रोणाचार्य भी कहता है कि एक राजकुमार का ये शूद्र से कंपटीशन कैसा, ये कंपटीशन नहीं हो सकता। तभी द्रोणाचार्य बीच में आता है और वो कर्ण को अपना मित्र बना लेता है और उसे अंग का राजा बना देता है ताकि अर्जुन से उसका कंपटीशन हो पाए। और यहाँ पे जो कर्ण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है दुर्योधन से और वो वादा करता है कि आज से कभी भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब कर्ण और अर्जुन के बीच एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है और ये फैसला ही नहीं हो पाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो बीच में ही उस कंपटीशन को रोका जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा होता है युधिष्ठिर, उसको राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है भीष्म के द्वारा और जो धृतराष्ट्र होता है उसको स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आता है। फिर जब सब पांचों पांडव सो रहे होते हैं और कुंती भी सो रही होती है, तो दुर्योधन कुछ गार्ड्स को भेजकर उस कमरे में आग लगा देता है। उनको लगता है कि सभी पांडव मर गए हैं, लेकिन पांडव तो सही सलामत वहां से बच के निकल जाते हैं और पांडव और कुंती जंगल में जाकर के ब्राह्मण के शकल में रहने लगते हैं, वेश बदल के रहने लगते हैं। एक रात जब सभी पांडव सो रहे होते हैं तो भीम उसका रक्षा कर रहा होता है, भीम जाग रहा होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तभी एक चुड़ैल वहां पे आती है जिसका नाम हिडिंबी होता है। हिडिंबी को भीम बहुत पसंद आ जाता है, तो इसलिए हिडिंबी एक इंसान का शकल में एक खूबसूरत लड़की के रूप में भीम के सामने आता है। भीम जो है वो उसे पसंद कर लेता है और दोनों शादी करना चाहता था। तभी वहां पे एक राक्षस आता है जो हिडिंबी का भाई रहता है। भीम उससे लड़ता है और उसको मार देता है और फिर वो हिडिंबी से शादी कर लेता है। भीम और हिडिंबी का एक संतान होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। और ये घटोत्कच जो है ये खुद भी डीमन होता है और वो भीम से वादा करता है कि जब कभी भी मेरे पिता को मेरा जरूरत होगा मैं आऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि द्रोणाचार्य जो है ये पांडवों और कौरवों को यहाँ शिक्षा क्यों देने आया था। तो हुआ ये था कि द्रोणाचार्य बचपन में उनका एक दोस्त था जिसका नाम था द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में जो है शिक्षा लिए थे और बहुत गहरी दोस्ती था। अब द्रोणाचार्य अपने पत्नी से कहता है कि बचपन का मेरा एक दोस्त है द्रुपद, वो राजा बन गया है पांचाल का और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। द्रोणाचार्य अपने पत्नी से कहता है कि मैं अभी जाके अपने दोस्त द्रुपद से एक गाय लेके आता हूँ। अब द्रोणाचार्य जब द्रुपद के पास जाता है तो द्रुपद पहले तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है और फिर द्रुपद द्रोणाचार्य का अपमान करते हुए कहता है कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के बीच कैसा दोस्ती, तुम तो मांगने वाले लोग हो, अगर तुम मांगोगे तो मैं एक गाय दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे बराबरी के नहीं हो, तुमसे मैं कैसा दोस्ती कर लूंगा। तो ये बात जो है द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लग जाता है। द्रोणाचार्य कहता है कि एक दिन मैं तुमसे तुम्हारा सारा सत्ता ले लूंगा और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब ये बात जो है उसको बहुत घर कर गया था, इसलिए द्रोणाचार्य चाहता था कि वो द्रुपद से बदला ले। इसीलिए जब वो पांडवों को ट्रेनिंग देता है तो पांडवों के मदद से पांचाल पे आक्रमण कर देता है और द्रुपद का सारा किंगडम जीत लेता है। फिर द्रुपद को आधा किंगडम लौटा भी देता है और कहता है कि तुमने कहा था कि दोस्ती बराबर वालों में होता है, तो अब हम दोनों बराबर हो गए। अब द्रुपद को ये बात बहुत ज्यादा बुरा लग गया। द्रुपद अब चाहता था कि वो द्रोणाचार्य से बदला ले, उसको नष्ट कर दे। इसके लिए वो जादू से 3 संतान उत्पन्न करता है। एक बेटा जिसका नाम धृष्टद्युम्न होता है, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए होता है। एक बेटी जिसका नाम द्रौपदी होता है, जिसका जन्म होता है कि वो कौरव वंश को ही समाप्त कर दे। और एक शिखंडी होता है, शिखंडी ना लड़की होता है ना लड़का होता है। शिखंडी का जन्म जो है वो हुआ था कि वो भीष्म को मार सके। दरअसल अंबा जो है जब उसे भीष्म के द्वारा उठा लिया गया था तो अंबा का ये विष था कि वो भीष्म को मारे और वो तब मर गई थी। अब उसका दूसरा जन्म हुआ शिखंडी के रूप में ताकि वो भीष्म को मार सके। द्रुपद के बेटी द्रौपदी, उसकी सुंदरता का चर्चा दूर दूर के राज्यों में होता है और द्रौपदी का जो स्वयंवर होता है तो उनमें सभी राजाओं को बुलाया जाता है। दुर्योधन भी वहां आता है, कर्ण भी आता है और उनमें से जो टास्क दिया जाता है कि ऊपर एक मछली लटका हुआ रहता है, नीचे जो है वो तेल का कुंड होता है, यानी उसमें देखकर तेल के कुंड में देखकर ऊपर मछली के आंख में निशाना लगाना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसमें जो भी मछली के आंख में निशाना लगा देगा द्रौपदी का स्वयंवर उससे करा दिया जाएगा। अलग अलग राजा आता है, कोशिश करता है, फेल हो जाता है। फिर दुर्योधन आता है, वो भी कोशिश करता है और वो भी फेल हो जाता है। और उसके बाद आता है कर्ण। लेकिन कर्ण जैसे ही उठता है उसको प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जो द्रौपदी होती है कर्ण का वहां पे वो बहुत ज्यादा अपमान कर देती है, ये कहते हुए कि ये तो सूत पुत्र है। दुर्योधन द्रौपदी को समझाता है कि
कर्ण अगर सूत पुत्र है जन्म से तो उससे क्या हुआ, वो अब अंग का राजा है और इससे बड़ा दानवीर कोई भी नहीं इस दुनिया में। तो द्रौपदी फिर से उसका बेइज्जती कर देती है कि जो भीख में राज्य स्वीकार कर ले वो काहे का दानवीर। अब दुर्योधन से कर्ण का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो पांचाली को बंदी बनाने के लिए आदेश देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उस स्वयंवर में आया हुआ रहता है जो सबको वहां पे शांत करा देता है। फिर वहां पे एक ब्राह्मण आता है जो कहता है कि मैं इस मछली के आंख में ये तीर भेज सकता हूं। फिर सब उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो ब्राह्मण हो, रहने दो, ये क्षत्रिय का काम है। लेकिन फिर अर्जुन बताता है कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है और ये अर्जुन है। तो वहां पे दुर्योधन चौंक जाता है। फिर वो बताता है कि देखो ये पांचों पांडव ये जिंदा है। फिर अर्जुन को मौका मिलता है, अर्जुन जो है धनुष उठाता है और सीधा तीर मछली की आंख में मार देता है और इस तरह से अर्जुन का शादी द्रौपदी से हो जाता है। और शादी तो अर्जुन का द्रौपदी से हुआ था, लेकिन जब अर्जुन घर जाता है और कुंती को ये बताता है कि माँ मैंने एक प्राइज जीता, तो जीता तो वो प्राइज में ही था, लेकिन कुंती जो है वो बिना देखे बिना जाने कि क्या हुआ है वो बोलता है तो जीते हो तो पांचों में बांट लो। अब यहाँ पे वो जो शब्द बोल दिया, यहाँ पे आप एक बात ध्यान दें, महाभारत में शब्दों का, कसमों का, वादा का ये बहुत ही ज्यादा महत्व है। जो बोल दिया वो पूरा होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरा होना ही है। और कुंती को जब ये सब बात पता चलता है तो कुंती को बहुत अफसोस होता है। वो कहता है ये मैंने क्या कर दिया। कुंती जो है अपने शब्दों को वापस लेना चाहती है, तभी श्री कृष्ण वहां पे आ जाते हैं। मैं बता दूं श्री कृष्ण का बुआ है कुंती, मैं इस रिलेशन में नहीं जाना चाहता हूं वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने ही अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा तपस्या करके शिवजी से यह वरदान मांगा था, और जब शिवजी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए तो इसके मुंह से 5 बार पतिदेव निकल गया। इसलिए इनका 5 पति होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिवजी का जो वरदान है वो अधूरा नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से द्रौपदी का जो शादी है वो 5 पांडवों से हो जाता है। अब कृष्ण जो है सभी पांडवों, कुंती और द्रौपदी को लेकर वापस हस्तिनापुर पहुंच जाता है और भीष्म के सामने जाकर यह कहता है कि इन्हें अपना राज्य लौटा दिया जाए। तो भीष्म वहां पे नहीं चाहता है कि भाइयों के बीच लड़ाई हो, क्योंकि दुर्योधन जो है वो किंग बनने वाला था। तो उनमें राज्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। हस्तिनापुर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, आधा हस्तिनापुर कौरवों को और आधा हस्तिनापुर पांडवों को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे शकुनी एक चाल खेल जाता है और हस्तिनापुर का जो बंजर वाला जमीन होता है, जहाँ पे सिर्फ मैदान ही होता है, रेत होता है और कुछ भी वहां नहीं होता, जिसको खांडव प्रस्थ कहते हैं, वो दिया जाता है पांडवों को। और कौरव जो है हस्तिनापुर यानी राजधानी वाला जगह लेता है, जो बहुत ही उपजाऊ रहता है और डेवलप रहता है। लेकिन ये पांडव इनको स्वीकार करता है कि जो हमारे भाग्य में है वही हम लोग इसको फिर से बसाएंगे। अब वो जो खांडव प्रस्थ होता है वहां पूरी तरह से जंगल होता है और कुछ होता नहीं है, और वहां पे एक ब्राह्मण होता है जो चाहता था कि इस जंगल को वो कंज्यूम कर जाए, खत्म कर दे। वो ब्राह्मण जो है एक्चुअली वो अग्निदेव होता है। अब वो अर्जुन को बताते हैं कि मैं इस जंगल को कब से नष्ट करना चाहता हूं, उसको जलाना चाहता हूं, लेकिन इंद्र जो है वो बार बार वर्षा कर देता है, वो मेरे रास्ते में आ जाता है। अब अर्जुन से वो मदद मांगता है, अर्जुन उसका मदद करता है, क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है तो इंद्र अर्जुन को नहीं हरा पाता है और वो जो अग्निदेव है वो उस जंगल को जला देते हैं। उसी जंगल में एक माया नाम की जो है चुड़ैल भी रहती थी। अब अर्जुन उस माया नाम के चुड़ैल को बचा लेता आग में जलने से, तो वो माया जो है वो बहुत खुश हो जाती है अर्जुन से और अर्जुन के लिए एक बहुत ही आलीशान महल बना के देता है। वो जादुई महल होता है, मतलब वो दिखने में लगता है महल है, सब कुछ है, लेकिन उसमें सब कुछ जादुई होता है। खांडव प्रस्थ बनते ही उसका राजा युधिष्ठिर बनता है, क्योंकि वो पांडवों में सबसे बड़ा होता है और वो धर्मराज है और धर्म को स्थापित करता है। तभी पता चलता है कि एक डिमन है जरासंध, उन्होंने 100 राजाओं को बंदी बना लिया और वो उनका बलि देने वाला है। पांडव उनको बचाने चले जाते हैं और भीमसेन जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद करा देता है और ये 100 राजा जो है वो सभी युधिष्ठिर को अपना राजा स्वीकार करता है। अब युधिष्ठिर एक अश्वमेघ यज्ञ रखवाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि उनको सम्राट बनना था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां तक जाएगा वो सारा जो किंगडम होगा वो युधिष्ठिर के अंदर आ जाएगा। और उनका जो तरक्की है उनको देखकर दुर्योधन के कलेजे पे सांप लौट रहा था, वो उनसे बदला लेना चाहता था। और इस अश्वमेघ यज्ञ में जब वो सम्राट बनने वाला होता है वो दुर्योधन को भी युधिष्ठिर बुलाता है। और जब दुर्योधन इस महल में आता है तो इस मायावी महल को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी इन पांडवों ने इतना सुंदर महल कैसे बना लिया है। और क्योंकि दुर्योधन को पता नहीं होता कि ये मायावी महल है तो बहुत बार उसका बेइज्जती भी हो जाता है। जैसे कि एक बार वो जा रहा होता है और उनको लगता है कि ये खिड़की है और वो टकरा जाता है, क्योंकि वो कांच का बना होता है, उनको समझ में नहीं आता है। एक बार उनको लगता है कि ये कांच है और वो पानी में गिर जाता है और सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। और इन सब में उनको सबसे ज्यादा अपमानित जो करती है वो द्रौपदी करती है। वो कहती है कि अंधे का बेटा अंधा, ये देखो कैसे ये गिर पड़ा। ये बात दुर्योधन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दुर्योधन गुस्से में कहता है कि एक दिन मैं द्रौपदी से बदला जरूर लूंगा।
और वो और उसका शकुनी मामा वापस लौट जाता है। और शकुनी जो है ये उनको प्लान बताते हैं कि तुम उससे बदला कैसे ले सकते हो, कि धृतराष्ट्र को जुआ खेलने का बहुत शौक है, तुम किसी बहाने से उनको यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाऊंगा और उनसे सब जीत लूंगा क्योंकि मैं डाइसिंग के गेम में माहिर हूँ। अब दुर्योधन जो है वो ऐसा ही करता है, वो किसी तरह से धृतराष्ट्र को मना लेते हैं और धृतराष्ट्र जो है उनको न्योता भेजता है, पांडव सभी आ जाते हैं और यहाँ पे होता है द गेम ऑफ डाइसिंग, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगा महाभारत के युद्ध में, इसे ध्यान से समझे। दुर्योधन युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए कहता है, लेकिन युधिष्ठिर मना कर देता है और वो कहता है जुआ खेलना सही चीज नहीं है। लेकिन शकुनी जो है वो चाल चलता है और वो ललकारता है उनको खेलने के लिए। अब युधिष्ठिर को खेलना ही पड़ता है। यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे कि युधिष्ठिर धर्मराज है और वो इस तरह का काम उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो धर्म को स्थापित करने वाला, उनको पता है कि जुआ खेलना बुरा है, लेकिन वो फिर भी खेलने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जो दाव लगा जाता है वो भी छोटा मोटा दाव नहीं, बहुत बड़े बड़े दाव लगते हैं, एक एक बार में बहुत बड़े बड़े दाव लगते हैं। दुर्योधन की तरफ से शकुनी जुआ खेलता है क्योंकि शकुनी इसमें माहिर है डाइसिंग के गेम में, और कहा जाता है कि वो जो पासा है वो शकुनी के ही हड्डी से मिलकर बना हुआ था, तो शकुनी के हड्डी से बने होने के कारण वो शकुनी का बात मानता था। इसीलिए युधिष्ठिर एक एक करके सभी दाव हारते चले जाते हैं। वो अपने राज्य को हार जाते हैं, वो अपने भाइयों को हार जाते हैं, वो अर्जुन को हार जाते हैं, भीम को हार जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद को भी हार जाते हैं, अपने नकुल सहदेव को हार जाते हैं। और वो जब सब कुछ हार जाते हैं, उनका गुलाम बन जाते हैं, तो शकुनी कहता है कि तुम्हारे पास एक और चीज है अभी जिसको तुम दाव पे लगा के अपना सब कुछ वापस ले सकते हो। और वो बताते हैं कि द्रौपदी। द्रौपदी के नाम सुनते ही वहां पे भीमसेन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन युधिष्ठिर उनको भी दाव पे लगा देता है और फिर वही होता है, शकुनी द्रौपदी को भी जीत लेता है। अब दुर्योधन एक गार्ड को हुक्म देता है कि जाके द्रौपदी को बुला के आओ। अब जब गार्ड द्रौपदी को लेने जाता है तो द्रौपदी आने से इनकार कर देती है। अब वो पहले गार्ड को जाके सवाल करने बोलता है कि जाओ जाकर के वहां तुम सभा में ये सवाल पूछो कि पहले कौन हारा, क्या पहले मेरे पति ने खुद को हार गया? अगर वो पहले खुद को हार गया तो वो फिर तो दास बन गया और एक दास की पत्नी नहीं हो सकती, तो मैं फिर उसकी पत्नी नहीं और वो मुझे हार नहीं सकता है। तो ये सब सवाल जवाब कुछ होता है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाती है द्रौपदी। मैं आपको इसको कोर्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये सब जब नहीं हो पाता है तो दुर्योधन जो अपने भाई दुशासन को भेजता है कि जाओ तुम ही लेके आओ। अब दुशासन उसके साथ जबरदस्ती उसको बाल से खींच के द्रौपदी को यहाँ भरे सभा में लाता है और फिर दुर्योधन जो है उसको हुक्म देता है कि आओ तुम मेरे जंघा पे बैठ जाओ, और नहीं ये काम होता है तो उनको बोलता है कि इनके सारे कपड़े निकाल दो। अब दुशासन जो है द्रौपदी के सारे कपड़े निकालने लगते हैं, उसका चीरहरण करने लगते हैं, लेकिन दुशासन ऐसा नहीं कर पाता है। दुशासन उन कपड़े को निकालते निकालते थक जाता है, वो बहुत बड़ा कपड़ा निकलता है लेकिन वो उसके कपड़े को उतार नहीं पाते पूरी तरह से, क्योंकि कहा जाता है कि जो द्रौपदी है वो खुद श्री कृष्ण का वहां पे अवतार है, इसलिए वो वहां पे ऐसा नहीं कर पाता है। अब भरे सभा में जब द्रौपदी इतना ज्यादा वो अपमानित होती है तो धृतराष्ट्र जो है उनको होश आता है कि ये जरूर सब श्री कृष्ण का किया धरा है और मुझे यहाँ पे माफी मांगना चाहिए वरना बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। धृतराष्ट्र माफी मांगता है और द्रौपदी से कहता है कि तुम कोई भी विश मुझसे मांगो मैं पूरा कर दूंगा। फिर धृतराष्ट्र द्रौपदी से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। द्रौपदी कहती है कि पहले तो मेरे पति देव को आजाद कर दीजिए, तो वो उनको गुलामी से मुक्त कर देता है। फिर धृतराष्ट्र कहता है और कुछ मांगो। फिर द्रौपदी कहती है कि सारा राज्य जो है मेरे पति ने जो हारा उसे लौटा दें, तो वो सारा राज्य भी लौटा दिया जाता है। अब दुर्योधन इन सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं। अब दुर्योधन चाहता था कि एक और गेम खेला जाए, तो इसी गेम का एक और गेम सीक्वल खेला जाता है जिसको कहते हैं सीक्वल टू डाइसिंग, यानी दोबारा से डाइसिंग का गेम होता है। पांडवों को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि एक और गेम खेलते हैं, इसमें जो भी हारेगा वो 12 साल के लिए वनवास चला जाएगा और 1 साल अज्ञातवास में गुजारना पड़ेगा, और उस अज्ञातवास के दौरान अगर कोई भी उसे पहचान लेगा तो उसे फिर से 12 साल के वनवास में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर राजी हो जाता है और फिर गेम होता है और इसमें भी शकुनी जीत जाता है और इन लोगों को अब वनवास जाना पड़ता है। इसके साथ जो द्रौपदी है वो भी जाने का फैसला करती है अपने पति के साथ ही, और वो अपने अपमान का बदला लेने के बारे में कहती है। वो कहती है कि जैसे बाल पकड़ के दुशासन मुझे यहाँ लाया, मैं तब तक इस बाल को नहीं धोऊंगी जब तक उसके खून से नहीं धो लेती, और मैं इस बाल को कभी बांधूंगी भी नहीं ताकि इन सभी पांडवों को याद आते रहे कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। भीम भी कहता है कि मैं इस जंघा को तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, और सभी लोग यहाँ पे वो अपने बात को कह के जाते हैं। तभी बहुत से अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं, वहाँ पे आग लग जाते हैं, जयकल की आवाज सुनाई देने लगते हैं और नारद मुनि आके बताते हैं कि अब कुरु वंश का बुरा दिन शुरू हो गया है। तो विदुर कहता है, विदुर धृतराष्ट्र का भाई है
जो कि प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए, वो कहता है मैंने तो तभी कह दिया था जब ये दुर्योधन पैदा हुआ था कि ये अशुभ है, इसे तभी मार दो। अब वो लोग जंगल चले जाते हैं, पांडव लोग वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं, वो युद्ध अभ्यास करते हैं और वो बहुत सारे यंत्रों को सीखते हैं, बहुत सारे औजारों को हासिल करते हैं और शिवजी भी आकर के अर्जुन को अपना धनुष देता है। इस जंगल में पांडवों के साथ बहुत सारी बातें घटती है जो कि अलग अलग स्टोरी है, मैं फिर कभी उसको बताऊंगा, आज बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। तो कुल मिला के कहे तो पांडव पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी वो लोग लड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो वो अपने शांति का संदेश भेजते हैं, श्री कृष्ण आते हैं और सभी कौरवों को समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं और धृतराष्ट्र, भीष्म सभी को समझाते हैं कि उन लोगों ने अपना अज्ञातवास और वनवास सभी चीज कंप्लीट कर लिया है, तो उन्हें अब आधा राज्य दे दिया जाए। इस पे दुर्योधन कहता है कि अगर उसमें इतना बल है तो वो आए, हमसे लड़के लेके जाए। फिर कृष्ण कहता है कि भाइयों और भाइयों में लड़ाई क्यों होना, अगर आप उसे 5 गांव भी दे दे, अगर आधा राज्य नहीं देंगे तो भी वो रह लेगा खुशी से। तो दुर्योधन कहता है 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई के बराबर भी मिट्टी लेके जाने नहीं दूंगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलते हैं। अब यहाँ पे युद्ध का होना तय हो गया था, अब सबको फैसला करना था कि कौन किसके तरफ है। तो भीष्म तो कौरवों के तरफ से ही लड़ेंगे क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं। उसी तरह से कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी जो महारथी होते हैं, सबको पता है कि सही कौन है गलत कौन है, फिर भी सब द्रोणाचार्य की तरफ से ही लड़ने का फैसला करते हैं। अब दोनों अपनी अपनी सेना जो है वो बढ़ाने में लग जाता है। अब श्री कृष्ण के पास बहुत बड़ी यादवों की सेना थी। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और यहाँ पे कृष्ण है उन दोनों को एक ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम मेरी सेना लेके जाओ या तो तुम मुझे लेके जाओ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जिसके भी तरफ रहूंगा युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। अब दुर्योधन को लगता है कि अगर कृष्ण हथियार ही नहीं उठाएगा तो फिर कृष्ण किस काम का, तो वो कृष्ण के सेना को चुनता है और इस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण मिल जाता है और दुर्योधन को मिलता है यादवों की एक बहुत बड़ी सेना। उधर पांडव भी अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका होता है क्योंकि जरासंध से उन्होंने जितने भी राजाओं को बचाया था वो सभी राजा पांडवों को साथ देने के लिए मैदान में रेडी था। कौरवों के तरफ से सबसे पहले भीष्म को सेनापति बनाया जाता है, लेकिन भीष्म पहले ही कह देता है कि मैं तभी सेनापति बनूंगा जब कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, अगर वो भाग लेगा तो मैं सेनापति नहीं बनूंगा और मैं लड़ूंगा भी नहीं। तो उनके बात को मान लिया जाता है और जब तक भीष्म जो है वो कौरवों का कमान संभालता है वो पांडवों को पूरी तरह से खदेड़ देता है। सभी पांडव पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि भीष्म को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। शांतनु ने उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, बिना उसके मर्जी के कोई भी उसे नहीं मार सकता। तभी जो कृष्ण है उनको आइडिया देता है, युधिष्ठिर से कहता है कि तुम जाओ और जाकर भीष्म से पूछो कि आप किस तरह से मरोगे, उनके मरने का राज पूछ के आओ। तब युधिष्ठिर जाकर के भीष्म से पूछता है कि आप बताइए कि आपको किस तरह से मारा जा सकता है। तब भीष्म बताता है कि मैं तब मारा जा सकता हूं जब मैं हथियार छोड़ दूं और मैं हथियार तब छोड़ूंगा जब मेरे सामने कोई औरत युद्ध मैदान में आ जाए। उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो शिखंडी को भीष्म के सामने लाके रख देता है। अब भीष्म शिखंडी को औरत समझता है इसलिए वो उस पर हथियार नहीं उठाता है। अब शिखंडी जो है वो अंबा है जिन्होंने कसम खाया था कि वो भीष्म को मारेगा। अब जब वो उसके सामने हथियार नहीं उठाता है तभी मौका देखकर श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहता है कि तुम भीष्म को मारो, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं अपने ही पूर्वजों को कैसे मार सकता हूँ, यहाँ तो सभी मेरे अपने लोग हैं। तब कृष्ण उसको समझाता है और वहां पे वो अपना विशाल रूप प्रकट करता है, विकराल रूप प्रकट करता है, बहुत बड़ा हो जाता है और वो दिखाता है कि मैं कौन हूं। तब अर्जुन को पता चलता है कि श्री कृष्ण तो विष्णु का अवतार है। फिर वो उससे माफी मांगता है। फिर श्री कृष्ण उसको समझाता है। यहाँ पे जो अर्जुन को ज्ञान दिया जाता है कृष्ण के द्वारा, इसे ही हम गीता का ज्ञान कहते हैं। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही लंबा सा स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि तुम तो एक मोहरा हो, यहाँ पे जितने भी लोग मरेंगे उनको मारने वाला मैं हूँ, उनको पैदा करने वाला भी मैं हूँ, इसलिए जो तुमसे कहा जाए तुम बस वो करते रहो। तो है वो तीर चलाता है और तीर जाके भीष्म को लगता है और पूरा उसका शरीर तीर से छेद दिया जाता है और भीष्म पूरी तरह से तीर पे टंग जाता है और उनके शरीर में जब तीर घुसता है ऐसा कहा जाता है कि वो फिर भी नहीं मरता। 18 दिनों तक वो ऐसा ही लेटा रहता है तीर पे और वो मरता नहीं है। अब भीष्म के बाद जो सेनापति का कमान संभालता है
वो द्रोणाचार्य होता है। अब द्रोणाचार्य बहुत बड़ा महारथी होता है, इसलिए वो पांडवों की सेना को खदेड़ देता है पूरी तरह से। अब इन लोगों को पता चलता है कि द्रोणाचार्य के रहते हुए तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, तो आखिर कैसे द्रोणाचार्य को मारा जा सके। तभी श्री कृष्ण उनको एडवाइस देते हैं कि एक काम करो, तुम जाके गुरु द्रोण से पूछो कि उसे कैसे मारा जा सकता है, वो स्वयं उसके बारे में बताएंगे। अब युधिष्ठिर जाके गुरु द्रोण से पूछते हैं कि आपको कैसे मारा जा सकता है, तो गुरु द्रोण बताता है कि मैं अगर हथियार छोड़ दूं तो ही मुझे मारा जा सकता है, और मैं हथियार तब छोड़ूंगा अगर मुझे मेरे अपने के द्वारा, मेरे किसी भरोसे के द्वारा कोई ऐसा खबर सुनाई दे जो कि मेरे दिल तोड़ दे, यानी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दे। ऐसा खबर अगर कोई सुनाता है तो मैं हथियार छोड़ दूंगा और तभी मुझे मारा जा सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्ण ऑर्डर देता है कि एक काम करो, तुम इस हाथी को मार दो। ये जो हाथी होता है इसका नाम होता है अश्वत्थामा, और जो गुरु द्रोण होता है उसके बेटा का भी नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा होता है, उसके सिर पे एक मणि होता है जब वो पैदा होता है, और कहा जाता है कि इस मणि के रहते हुए अश्वत्थामा अमर है, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। श्री कृष्ण कहता है कि इस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अब जब वो हाथी मर जाता है तो गुरु द्रोण को बताया जाता है कि अश्वत्थामा मर गया। अब उन्हें ये बात विश्वास नहीं होता कि उसका अश्वत्थामा बेटा मर सकता है, तो वो पूछता है युधिष्ठिर से कि क्या हुआ, क्या अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर कहता है हाँ अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो आपका बेटा नहीं था। लेकिन ये वो आपका बेटा नहीं था, ये बात वो सुन नहीं सकता है क्योंकि कृष्ण बहुत तेज वहां पे शंख बजवा देता है। तो इनको लगता है गुरु द्रोण को कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, तो इसलिए वो हथियार छोड़ देता है और फिर उन्हें भी तीर मार के मार दिया जाता है। एक दिन जब अर्जुन किसी दूसरे छोर से दक्षिण से लड़ने के लिए चला जाता है तो पता चलता है आज युद्ध मैदान में चक्रव्यूह कौरवों ने बनाया है। अब अर्जुन के बिना वो चक्रव्यूह को भी नहीं तोड़ सकता है। अब अर्जुन का सुभद्रा से एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अभिमन्यु। अभिमन्यु बताता है कि मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जब माँ के पेट में था तब जो भी मेरे पिता ने बताया था मैंने उसको सुना था, लेकिन मैं सिर्फ छठा द्वार ही तोड़ने जानता हूँ, सातवां द्वार को मैं नहीं भेद पाऊंगा। तब भीम कहता है कि मुझ में 400 हाथियों का ताकत है, मैं उसे भेद दूंगा। 6 दीवारों को भेद तो देता है, लेकिन फिर उन्हें धोखे से कौरवों द्वारा मार दिया जाता है। अब ये बात सबके लिए बहुत ज़्यादा दुखद था। फिर पता चलता है कि अब कौरवों के तरफ से सेनापति जो बनाया जाने वाला है वो कर्ण को बनाया जाने वाला है, क्योंकि भीष्म अब मर गया, अब युद्ध में कर्ण आ चुका है और कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। तभी पता चलता है कि जो कुंती है, जो कि पांडवों की माँ है, वो जाके कर्ण से कहता है कि पांडवों को मत मारना, पांडव तो तुम्हारे भाई ही है, तुम उनके बड़े भाई हो, तुम्हें दुर्योधन क्या दे देगा, पांडव तुम्हें इस पूरे जहां का राजा बना देगा। तब कर्ण कहता है कि मुझे तीनों लोकों का राजा भी बना दिया जाए तब भी मैं दुर्योधन से गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा सच्चा मित्र है। लेकिन फिर कुंती कहती है कि जो दानवीर किसी को खाली नहीं भेजता, क्या उसके द्वार से एक माँ खाली हाथ चली जाएगी। तब कर्ण कहता है कि तुमने तो कभी माँ का हक नहीं अदा की, लेकिन मैं अपने बेटे का हक अदा करूंगा। इससे पहले मैं एक बाप को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। तब कुंती कहती है क्या बाप? तभी कर्ण बताता है कि हाँ, कुछ देर पहले इंद्रदेव आया था, वो मेरे कवच और कुंडल मांग के लेके गया, क्योंकि उनके बिना उन्हें लगता है कि उनके बिना मुझे हराया नहीं जा सकता। अगर मैं उनको कुंडल दे दूंगा तो अर्जुन मुझे हरा पाएगा, इसलिए मैंने अपना कवच दे दिया। और मैं तुमसे भी वादा करता हूँ कि मैं पांडवों को, 5 पांडवों को नहीं मारूंगा सिवाय अर्जुन के। मैं अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन अगर मर गया तो मेरे समेत आपका 5 पांडव रहेंगे, और अगर मैं मर गया तो अर्जुन समेत आपके 5 पांडव रहेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कर्ण को बहुत बार मौका मिलता है कि वो पांडवों को मार दे, लेकिन वो नहीं मारता है, वो सिर्फ अर्जुन से लड़ता है। और एक बार तो उसको अर्जुन के मारने का भी मौका मिलता है, लेकिन उनके मन में वही बात, अपने माँ का बात घूम रहा था, तो वो धनुष नहीं उठाता है और मौका देखकर अर्जुन उस पर तीर चला देता है, जिससे कर्ण वहाँ पे मर जाता है। और ये बात बाद में कुंती जो है अपने सभी बेटों को बताता है कि वो तुम्हारा भाई था, तब जाके उन लोगों को पता चलता है। अब अंत में सिर्फ दुर्योधन बचता है। दुर्योधन को एक वरदान मिलता है कि वो अगर उस तालाब के पानी में जाके नहाएगा तो जितने दूर पानी उनके बॉडी में टच करेगा उतना शरीर उसका वज्र का बन जाएगा, फिर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब दुर्योधन उस तालाब में नहाने जा रहा होता है तो कृष्ण फिर उससे एक चाल चलता है, जिसके वजह से वो अपने शरीर पे जो जंघा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पत्ता वगैरह लपेट लेता है, इसलिए उसके पूरा शरीर तो वज्र का बन जाता है, लेकिन जंघा वाला हिस्सा उसका वज्र का नहीं बन पाता है। और अंत में भीमसेन से उसका युद्ध होता है, और भीमसेन ने जैसा वादा किया था कि मैं तुम्हारा जंघा तोड़ दूंगा, उसी तरह से उसको वध कर देता है। इस तरह से जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो पूरा कौरव वंश समाप्त हो चुका होता है, जैसा कि भविष्यवाणी था। और यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है उसका बेटा अश्वत्थामा वो मरा नहीं था, उनके सर पे एक मणि था जिसके कारण वो अमर था।
कहा जाता है कि अभिमन्यु की एक पत्नी थी उत्तरा, जिससे उसका एक बेटा हुआ था परीक्षित। उनके पेट में एक बच्चा होता है और अश्वत्थामा उस पर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिससे वो बच्चा मर जाता है। अब श्री कृष्ण इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अश्वत्थामा को वो श्राप देता है कि तुम जिंदगी भर सड़ते रहोगे लेकिन तुम्हारा मौत नहीं आएगा, और जब तक ये दुनिया चलेगा तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा मांस सड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगा, तुम मरोगे कभी नहीं। अब हस्तिनापुर के गद्दी पे पांडव बैठते हैं, युधिष्ठिर राजा बनता है। 36 सालों तक ये सब बड़े आराम से राज करते हैं, फिर राजगद्दी छोड़ के वहाँ से वो चले जाते हैं, अपने वंश को वो सौंप के चले जाते हैं। इस तरह से महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त होता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इसके अगले लेक्चर में आपको ये सभी नोट्स के फॉर्म में दूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। मैं वो सभी कहानी के तौर पर आपको सुनाता रहूँगा जब मैं ये बुक पढ़ाऊँगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको कंप्लीट कोर्स वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।